शान्त्या विहितात्म शान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोऽपि शान्त्यै शान्तिर्विधाता शरणं गतानां। मुझे ऐश्वर्यकारी देवालय केदारसी शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चाय चकोती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, निरापक सुमन परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की, श्री विशाल सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए, पूना नगर के हिसाब से भले ऐसे लग रहा हो कि आज 10 लक्षण पर्व नहीं है, किंतु इस जय जैन सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि आज 10 लक्षण पर्व नहीं चल रहा है। देखो, मंदिर खचाखच भरा है और ये जय जैन सोसाइटी और आसपास के जो भक्तगण ये दिखा रहे हैं कि महाराज हम दसैया नहीं हैं, हम सदैया हैं। अब ये बात अलग है कि जय जैन सोसाइटी के यहाँ कितने लोग हैं, वो बात अलग है। कितने हैं? अच्छा सही बताना सौरभ भैया, हाथ उठा के बताओ कितने हैं जय जैन सोसाइटी और इधर आसपास के इस मंदिर जिनालय से जुड़े हुए लोग? बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता है हमें, बढ़िया है। ऐसे ही भक्ति प्रभु के आपकी बनी रहे और अति शीघ्र और जल्दी वह अवसर आए कि शांतिनाथ भगवान ये जो यहाँ पर छोटे से इस जिनालय में विराजमान हो, उतुंग जिनालय में विराजमान हो, ऊंचे सिंहासन पर जो भगवान अभी वो श्रेयांशनाथ भगवान उधर पांडाल में विराजमान है, वो भी बड़े बाबा के समान उच्च सिंहासन पर आकर के बैठे। देखिए, अभी अपन ने शांतिनाथ भगवान का मंगलाचरण आपके सामने मैंने किया। इस मंगलाचरण में यही कहा गया, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, अपने दोषों की शांति उन्होंने प्रभु ने कर ली और आत्म शांति को प्राप्त कर लिया। आप सभी लोग क्यों आए यहाँ पे? ये सारी महिलाएं पूजन पाठ क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हो? आज सबकी पालना अच्छे से हो जाए। क्यों हो गई कल? सोडस कारण वालों की अभी नहीं हुई है और इस पूना नगर में एक इतिहास रचा है। अभी जैसे आपको बताया, एक दादाजी थे, वो उन्होंने भी 32 उपवास किए और एक आशीष जी साहे आपके जो विशेष अच्छे गुरुवर के भक्त हैं और समाज के एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा गुरु भक्ति में लगे रहते, उनकी श्रीमती ने भी 32 उपवास किए और स्वयं आशीष साहे जी ने स्वयं 16 उपवास किए, उनकी भी पालना नहीं हुई अभी कल। मतलब जो 16 कारण व्रत हुआ करते हैं उनकी पालना तो आज होगी। आज होगी ना? कल होगी? आज हो रहे अभी? अच्छा, आज रत्नत्रय वालों की होगी और अभी 16 कारण वालों की तो अंतिम परीक्षा है, आज और कल होगी। वाह! देखो, आज अपने लिए बहुत अच्छा अवसर है सभी के लिए। ये तो सिर्फ पूना नगर की बात हो गई, न जाने कितने व्यक्ति होंगे इस पूरे भारतवर्ष में ही। ढाई द्वीप की बात नहीं कर रहे, अनेक लोगों ने 32 उपवास किए होंगे। 32 उपवास का करना कोई बच्चों का खेल नहीं, हंसी खेल काम नहीं। अगर किसी ने बीच बीच में थोड़ा बहुत जल भी लिया है, और जो आशीष साई जी की श्रीमती हैं उन्होंने सिर्फ गुड़ का पानी लिया है, तो बात समझ में आ रही है कि पहले गांव देहात के लोग गुड़ और चना खा के पानी पी लिया करते थे
वो डाइट भी कब नहीं हुआ करती थी, अब समझ में आ रही है। आप देखोगे वास्तव में उनकी आशीष जी साई की श्रीमती को देखोगे, ऐसे लग नहीं रहा है कि इन्होंने 32 उपवास किए हैं। एक तो उनके संयम का प्रभाव तो है ही, दोनों वृत्ति मतलब संयमी है। पूज्य निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज की पिछिका को ग्रहण किया है। 5 प्रतिमाधारी श्रावक हैं और गुरुवर की कृपा छप्पर फाड़ के है जिस पर, बहुत आशीर्वाद है गुरुदेव का। पूरे गुरु भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो ये है, अब अपन सब क्या करेंगे बताओ। किसी यहाँ पर इतनी सभा में कौन महिला है जिसने 32 उपवास किए हों? है कोई? ये माँ है, देखो वो दादाजी के परिवार से हैं, शायद अलग हैं। अब पहले किए होंगे कि अभी कर रहे हो? कह रहे कर लिए हैं। अच्छा, आज 10 उपवास वाली माताएं कौन सी हैं जिन्होंने 10 उपवास किए हैं? देखो भाई, बहुत अनुमोदन तो कर लो अपन। कल तो भीड़ भाड़ में अपन पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो देखो, ये सभी लोगों ने जो साधना की है, ये साधना सभी ने जिन्होंने भी की है, एक बात ध्यान रखना, वही उद्देश्य अपन सभी का है। सदोष शांत्या विहितात्म शांति। हे भगवान, जैसे आपने अपनी दोषों की शांति कर ली और वह आत्म शांति को प्राप्त कर लिया, ऐसा ही अपन सभी का भी लक्ष्य होना चाहिए। ये तपस्या का उद्देश्य कोई ख्याति पूजा लाभ नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने किए हैं उपवास और आगे भी करेंगे, जो भी साधना आप कर रहे हैं, अपना लक्ष्य एक ही होना चाहिए, आत्म शांति की प्राप्ति। और इस बारे में पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने एक बहुत सुंदर गाथा समय सार जी में दी है। शुद्ध परिचिदानुभूदा शव्यस्वी काम भोग बंद कहा, ये तत्सुविलम्बो नवरि सुरवो बेहतसे। आचार्य कुंद कुंद देव इस कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाते हैं। एक ऐसे आचार्य भगवान हैं जिनके बारे में सुना जाता है कि साक्षात विदेश क्षेत्र में जाकर के शिवंदर भगवान के दर्शन करके, उनकी दिव्य ध्वनि को सुन कर के, उन्होंने यहाँ फिर इस भारत में आकर के 84 पाहुड़ की रचना की। उसी 84 पाहुड़ में एक समय पाहुड़, पाहुड़ भी बोलते हैं उसको प्राकृत भाषा में, उस समय सारजीवी ग्रंथ अपन बोला करते हैं, उसका ही श्लोक है। इस श्लोक में आचार्य प्रवर ने कहा गाथा में, शुद्ध परिचिदानुभूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा। यह संसारी प्राणी श्रुत है, श्रुत मतलब सुना है इसने, परिचित भी है और अनुभव भी किया है। किसका? काम भोग बंध कहा। मतलब ये काम की कथा, बंध की कथा, भोगों की कथा, यही कथाओं से ये संसारी जीव चित परिचित है, अनुभूत है। इसने यही किया है अभी तक, अपन सब भी यही कर रहे हैं। इसलिए तो वह आत्म शांति कभी अपन को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक इन्हीं कामों में लगे रहेंगे। और उन्हें दूसरे उसमें इस गाथा के दूसरे पद में कहा, आगे वाले में, नीचे उत्तर पद में, इयत् सुलम्बम न नवरि सुरो बेहतस्य। ये तो सब सुलभ था। इन सब कथाओं के लिए किसी व्यक्ति को परिचय बहुत ज़्यादा नहीं, वो क्या कहते हैं उसका, किसी को कहीं पे कोशिश नहीं करना पड़ती। ये तो नेचुरल रूप से आ जाती हैं आपके लिए। किंतु वह एकत्र भवत आत्मा जो हमारे सभी के अंदर विराजमान है, उस आत्म तत्व की कथा करना बहुत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। और उस आत्म तत्व की कथा के बारे में आप विगत
10 दिनों से यहाँ पर सुन रहे थे और बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया कि महाराज इन 10 दिनों में हमें ऐसा आनंद आया शायद जिंदगी में कभी नहीं आया था। आया कि नहीं आया? महिलाओं को आया। बहुत सारे लोगों को आनंद आया कि महाराज आप सभी के मुखारबिंद से वह आत्मा की कथा क्या होती है, वह धर्म क्या होता है, उसके बारे में सुनने को समझने को मिला। तो इस धर्म से ही आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। यह कार्य जो आप करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ध्यान रखना, इस कार्य को करने के लिए बहुत बहुत साथी से पुण्य चाहिए। हर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में नहीं आ पाता। मैं समझ रहा हूँ जितने भक्तगण यहाँ पर बैठे हैं ये साथी से पुण्यात्मा जीव हैं, ये सम्यक दृष्टि जीव हैं। इस पंचम काल में प्रभु का अभिषेक करने का, प्रभु की पूजन करने का, गुरुओं को दान देने का, यानी इस तरीके का जिसका मन बन रहा है, ध्यान रखना, यही तो सम्यक दृष्टि के लक्षण है। और क्या है? अपने अंदर किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। आज हम मुनि महाराजों के पास भी वह साक्षात केवल ज्ञान तो है ही नहीं, मना पर्याय ज्ञान भी नहीं कि हम आपकी मन की बात ही जान लें, और अवधि ज्ञान भी नहीं कि हम जान लें कि आप सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं। क्या है इसका पहचान? पहचान बस यही है, प्रभु भक्ति गुरु भक्ति, यही है। प्रभु भक्ति गुरु भक्ति से जो जुड़ा है वो समझ लो अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना। तो ये सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं। अनादिकाल से तो अपन ने यही किया है, क्या? काम भोग बंद कहा, यही करने में लगे रहते हैं। और जो इतना अपन समझ सकते हैं कि जो मिथ्यादृष्टि जीव होता है वो साक्षात भगवान के समौ शरण में भी पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाता, और यदि पहुंचता भी है ना तो भगवान के समौ शरण को आपने कभी देखा हो तो वहाँ पर 8 भूमियाँ होती हैं। उन 8 भूमि में जो 8वीं भूमि रहती है श्रीमंडप भूमि, उस श्रीमंडप भूमि में भगवान की मतलब वहाँ पर सिंहासन रहता है, वेदिका रहती है, उसमें श्री जी विराजमान रहते हैं। उससे पहले 8-7 भूमियाँ और होती हैं। कौन कौन सी भूमि होती है? वो कहते हैं महाप्रसाद भूमि, चैत्र प्रसाद भूमि, लता भूमि और उपवन भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, खातिका भूमि, है ना। ऐसी 7 भूमियाँ रहती हैं। ऐसे समोषण की अद्भुत शोभा होती है। और उस समोषण की उन भूमियों को भी देखो, ऐसे बढ़िया लताएं, खातिका मतलब स्विमिंग पूल तो तुम्हारा कुछ नहीं, तो 4x4 का रहता है, वो तो बहुत मतलब बहुत बड़ी विस्तृत एक नहर टाइप की रहती है। भगवान का समोषण 144 किलोमीटर में रहता है। आदिनाथ भगवान का समोषण 144 किलोमीटर में 12 योजन का होता है। 144 किलोमीटर 12 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। तो कितने हो गए? 12 नंबर 144। भगवान महावीर स्वामी का भी समोषण कोई भी किसी भी तीर्थंकर का, लास्ट महावीर भगवान है, वह भी 1 योजन का तो था। तो 1 योजन मीन्स 12 किलोमीटर। तो इतना बड़ा समोषण रहता है, उसी में नहाने धोने में मनोरंजन करने में लग जाते। वहाँ भी मिथ्यादृष्टि जीव जो रहते हैं। फिर उसके बाद अब खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि। उपवन भूमि मीन्स अच्छे बढ़िया बगीचे, जहाँ तरह तरह के फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, फल हैं, उसमें ही लग जाते हैं। और इसके बाद कौन सी आती है? एक आती कल्प वृक्ष भूमि। अब कल्प वृक्ष भूमि ऐसे तो कल्प मिलते नहीं,
इस कर्म भूमि में कल्प वृक्ष नहीं रहते हैं, किंतु जब भगवान का संस्मरण लगता है ना तो वहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं। और उन कल्प वृक्ष का नाम ही क्या है? ये क्या बता रहा है कल्प वृक्ष? जो कल्पना करो वो आपको मिल जाया करता है। ऐसे कल्प वृक्ष भूमि हुआ करती है। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं अब भगवान से मांगेंगे कुछ तो देने वाले हैं नहीं है। किस किस को विश्वास है कि भगवान कुछ देते हैं? क्यों देते हैं? विश्वास है। ध्यान रखना, ये तीन लोक के भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देते, और जो ये देते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये देते नहीं कुछ, ध्यान रखना, किंतु इनके चरणों में आकर के आप स्वयं पा लेते हो। ये पा लेते हो, ये हमारे लिए निमित्त हैं। और हमारा जैन धर्म निमित्त प्रधान धर्म है। आप सही बताना, आप जो जैसा पर्युषण पर्व आप सभी पूनावासियों ने इस वर्ष किया है, महाराज जी का आपको समागम मिला, प्रभु तो आपके रहते ही हैं, सभी के पास रहते प्रभु, पर ये इस वर्ष जो आपको गुरु का निमित्त मिला तो ये आनंद आपको आया तो अभी तक आया था क्या? प्रभु तो रहते हैं, किंतु प्रभु की महिमा बताने वाला कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, भले हारू गुरु आपकी गोविंदियो बताए। आचार्य भगवान तो कहते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा पलट दिया उन्होंने, गोविंदियो बनाए। जो गुरु रहते हैं ना वो गोविंद बना दिया करते हैं, ऐसे होते हैं। और अरहंत भगवान जो होते हैं वो भी वास्तव में गुरु ही होते हैं। अरहंत भगवान अभी प्रभु नहीं बने, अब अपने हिसाब से अपन उनसे नीचे इसलिए उनको प्रभु मान रहे हैं। अगर वो अपने हिसाब से देखेंगे ना तो वो अपने आप को प्रभु नहीं मानते। अरहंत भगवान अपने आप को प्रभु नहीं मानते, वो किसको प्रभु मानते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्या। उनके प्रभु सिद्ध भगवान है और उनका भी लक्ष्य सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त करना। तो ये निमित्त प्रधान धर्म है जैन धर्म अपना। निमित्त की बहुत बड़ी महत्ता हुआ करती है। तो ये अपने लिए निमित्त होते हैं। अब इनके चरणों में जो व्यक्ति जितना विनय से भक्ति से झुकेगा उसके भाव उतने पवित्र होंगे, वह उतना निर्मल होगा। मत देखा करो महाराज जी की ओर बच्चों की तरह, नमोस्तु 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 दे रहे आशीर्वाद के नहीं दे रहे हैं, देखते हो कि नहीं? कई बार व्यक्ति उतना नहीं झुक पाता बगैर आशीर्वाद दिए। अगर आशीर्वाद नहीं देना, महाराज जी ध्यान में खड़े हैं, सामायिक में खड़े हैं, तो वो व्यक्ति कई बार को हाथ भी नहीं जोड़ता, ऐसे निकल जाता। बड़ा आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। अरे मुनि महाराज की सही मुद्रा तो वही है जब वो ध्यान में खड़े हैं, वही शुद्धोपयोग की अवस्था है। वह जब महाराज ध्यान में खड़े हैं वह तो साक्षात अरहंत भगवान जैसे ही है, क्योंकि पीछे का मंडल दूर रहता है। महाराज जी की मुद्रा में और अरहंत भगवान की मुद्रा में कोई अंतर नहीं। ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम लोग पीछे का मंडल रखते हैं अपने पास और भगवान के पास कुछ नहीं, मुद्रा वही है। तो जब महाराज जी ध्यान में रहते हैं, अपने आत्मा के ध्यान में है, लीन है, अपने आवश्यकों में लीन है, उस समय आपकी गलती नहीं। आप ये सोचते हो कि महाराज जी अपनी तपस्या में लीन है इसलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करो। अरे भाई, इसमें कौन सा डिस्टर्ब हो रहा है? तुम तो शांति से मौन पूर्वक साष्टांग लेट जाओ और इतनी विनय से भगवान की उस समय उनकी महाराज जी की नमोस्तु करो। जरूरी नहीं कि तुम नमोस्तु कुछ बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर से करो। किसने कहा लाउड स्पीकर से करो? भाव से, बहुत भाव भक्ति से भरकर कि देखो कैसे महाराज बिल्कुल साक्षात प्रभु जैसे खड़े हैं, साक्षात प्रभु ही हैं। ध्यान रखना, ये मुनि महाराज को आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहोड़ में पूरे के पूरे 9 देवता घटाए हैं मुनि महाराज में। ये भगवान तो बैठे हैं,
ये तो धातु के हैं। चेतन भगवान चलते फिरते मुनि महाराज हैं, साक्षात चेतन भगवान। जो भी नौ देवता होते हैं यहाँ पर अपने यहाँ जैन दर्शन में, नौ देवता कोई नौ दुर्गा नहीं। वो नौ दुर्गा वहाँ पे वैष्णव संप्रदाय में चलती है। बहुत सारे लोग गलत फहमी में नहीं रहना। यहाँ जैनियों के नौ देवता क्या हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत, जिन चैत्यालय, ये नौ देवता हैं। पूरे के पूरे नौ देवता आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने उस अष्टपावण ग्रंथ में मुनि महाराज के अंदर समाहित हैं। कि मुनि महाराज नहीं, ये मुनि मुद्रा नहीं तो कहाँ से अरहंत आएंगे? मुनि से अरहंत बनते हैं, और जब अरहंत बनेंगे तो सिद्ध बनेंगे, और सिद्ध बनेंगे तो कैसे बनेंगे? अगर जिन धर्म नहीं, धर्म नहीं तो सिद्ध कहाँ से बन जाएंगे? कहाँ से अरहंत बन जाएंगे? वो कहाँ से मुनि बन जाएंगे? तो जिन धर्म और जिन आगम, अगर आगम नहीं, वह भगवान की वाणी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आज जो धर्म है, अनादिकाल से धर्म जीवित है, तो वह प्रभु की दिव्य ध्वनि जो है, उनकी वाणी है, उनको सुनकर के तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो वो वाणी सब कुछ है। तो जिन आगम, जिन धर्म, जिन चैत्य, चैत्य मीन्स होता है मूर्ति, चैत्यालय। चैत्यालय को बहुत सारे लोग नहीं समझते, अभी इसको आप चैत्यालय बोलते हो, है ना। और वो जो शिखरबंद मंदिर बनेगा ना, उसको आप मंदिर बोलोगे। मंदिर भी वही है और चैत्यालय भी वही है। आज व्यवहार में आप लोग शिखरबंद मंदिर जो होता है उसको मंदिर बोलते हो, और जिसके ऊपर शिखर नहीं होता है ना, उसको आप चैत्यालय बोलते हो। बाकी शाब्दिक अर्थ क्या है? चैत्य आलय। चैत्य मीन्स प्रतिमा। प्रतिमा को चैत्य बोलते हैं, है ना। और उसके रहने का स्थान आलय। आलय मतलब स्थान। विद्यालय, विद्या का जो स्थान। चिकित्सालय, तो इस औषधालय, ये सिर्फ आलय का मीन्स होता है शब्द, यानी वो स्थान। तो ये चैत्यालय होता है। चैत्यालय का मतलब जहाँ पर भगवान रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उसका नाम चैत्यालय। और चैत्य मतलब प्रतिमा। तो ये सारी की सारी चीज जो होती है, नौ देवता इन मुनि महाराज में ही समाहित हैं। और आप सभी का ऐसा सौभाग्य है, अपन सभी का ऐसा सौभाग्य है कि इस पंचम काल में इस जिन मुद्रा के दर्शन अपन को हो रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे पंडित लोग हुए हैं, वो पंडित लोग लिख करके चले गए, ते गुरु मेरे उरे बसो, जे भाव जलधि जहाज, आपे तेरे परे तारही, ऐसे श्री ऋषिराज, ते गुरु मेरे उरे बसो। वो विद्वान लोग क्या लिख के गए पंक्तियाँ? ये वह समय होगा जब उनके सामने गुरु नहीं होंगे। क्या? जब तो वे लिख के गए। आज अपन क्या बोलेंगे? जे गुरु मेरे और बसो। आचार्य भगवान अपने सामने हैं, इतना सारा मुनि संघ उनके सामने अपने सामने है, तो जे गुरु, ते गुरु नहीं, ये गुरु है, अभी वर्तमान में है। तो उस समय ऐसा समय रहा होगा, बहुत सारा समय ऐसा रहा है। ये समय तीर्थंकर भगवंतों के समय में भी रहा है ऐसा समय। आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आज, शायद आपको पता नहीं होगा किसी को। जब पाप कर्म का उदय आता है ना, तो ऐसा हो जाता है, या फिर इसको इस हुंडा और सर्पणी काल का दोष मानते हैं। कभी तीर्थंकर भगवंतों का जो शासन रहता है ना, उसमें जिन धर्म का अभाव नहीं होता, किंतु इस हुंडा और सर्पणी काल का ही दोष मानेंगे। ऐसा समय रहा पूज्यवर आदिनाथ भगवान से लेकर के पुष्पदंतनाथ भगवान तक, ऐसा समय रहा। नहीं मतलब ऐसा रहा कि अच्छा रहा सब, आदिनाथ से लेकर पुष्पदंत तक, और पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक,
बीच बीच में जो इतने तीर्थंकर हुए, ऐसा समय रहा कि पाव पल, आधा पल, पौन पल, सवा पल, ऐसे करके कुल 4 पल्ले तक। पल मीन्स भोगभूमि में जीवों की आयु होती ना, 1 पल, 2 पल, 3 पल। पल का मतलब है एक पूर्व कोटि की, जो एक पूर्व कोटि की आयु होती है कर्मभूमि या जीव की, उस आयु से एक समय ज़्यादा की जो आयु हो जाती है वो असंख्यात वर्ष की आयु कहलाती है। तो ये जो पल है वो पल में प्रलय होएगा, बहु करेगा कब, वो वाला नहीं। ये पल कौन सा है? असंख्यात वर्ष वाला पल है। ऐसे असंख्यात वर्षों तक ऐसा समय रहा कि जब धर्म रहा ही नहीं। धर्म नहीं रहने का मतलब चतुर्वेद संग नहीं रहा, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका कोई नहीं रहा, ऐसा समय रहा। और फिर आप सभी कितने सौभाग्यशाली हो, अपन सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। अपन ने भगवान महावीर स्वामी के शासन में जन्म लिया है और भगवान महावीर स्वामी का शासन आज वर्तमान में भी चल रहा है और पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। यहाँ कभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में जिन धर्म का अभाव नहीं होगा। ये किसकी कृपा है? ये कृपा है पूज्यवर शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान ने जैसे ही जन्म लिया उसके बाद से आज तक जिन धर्म धारा प्रवाह चल रहा है और पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा, ये शांतिनाथ भगवान की महिमा है। और आप सभी इतने सौभाग्यशाली हो कि ऐसे शांतिनाथ भगवान का वह सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, जिनकी अतिशय की कल्पना अपन कर नहीं सकते। वह शांतिनाथ विधान कब से प्रारंभ हुआ, कब से हुआ? आज भी कोई किसी व्यक्ति से कोई भी अपराध हो जाए, आप ग्रस्तों से कोई किसी प्रकार की गृह प्रवेश हो, कोई भी मंगल काम हो, कोई अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित आचार्य भगवान यही कहते हैं, एक शांतिनाथ विधान कर लो सारा प्रायश्चित हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में चैत्यालय होता है। हम लोग जब जगदलपुर की तरफ गए ना, छत्तीसगढ़ में, वहाँ कई गांवों में चैत्यालय नहीं था, मंदिर ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 2 घर की समाज है, 4 घर की समाज है। तो महाराज जी अब कैसे करेंगे हम? अब एक ही कुटुंब में हमारा, उसमें सूतक लग जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो वो लोग मंदिर नहीं, वहाँ पर भगवान जी को नहीं रखते थे। तो आचार्य भगवान ने यही कहा कि देखो आप मंदिर रखो, मतलब एक छोटा सा ही चैत्यालय बना करके उसमें भगवान जी को विराजमान करो, कोई चिंता नहीं करना। भगवान का अभिषेक यदि नहीं भी हो पाता है कभी विशेष परिस्थिति में, तो ये परंपरा क्यों है? अब यहाँ पे है कि नहीं? बुंदेलखंड में ये परंपरा है, जब भी सूतक पातक लगता है तो सूतक पातक के बाद शांति विधान किया जाता है। यहाँ पे है कि नहीं? करते हो आप लोग के नहीं? जो भी जन्म का 10 दिन का लगता है और मरण का 12 दिन का सूतक लगता है, 13वें दिन तो शांति विधान हो जाता है, मतलब 13वें दिन सूतक समाप्त हो जाता है। और वह शांतिनाथ भगवान का विधान करते ही वह आपकी कभी इस प्रकार से हो जाए कि भगवान का अभिषेक नहीं हो पा रहा रोज, चिंता नहीं करना। कहीं भी किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति रहता है, आप भगवान जी को रखो, उनके दर्शन करो। अगर आपकी व्यवस्था बन पाती है किसी सहयोगी से, किसी रिश्तेदार से, आसपास के गांव से, तब तो भगवान का अभिषेक कर लो। अगर नहीं बन पाती है तो 10 दिन के बाद, 13 दिन के बाद एक बढ़िया शांतिनाथ जो हम विधान करते हैं प्रायश्चित हो जाता है। और सही बात यह है, भगवान को कोई आवश्यकता है क्या? आप सभी लोग भगवान को स्नान करावे आए हो, है ना? भगवान को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पूरे रात भर से वो भगवान, मतलब है ना, जैसे आप स्नान करते हो ना तो आपको थोड़ी सी आपको ऐसे लगता है, थोड़ा प्रशंसा लगेगी, भाई पहले कैसे हम भगवान को
मतलब अपने स्नान वगैरह बिगड़ किए कौन व्यक्ति भोजन कर लेता है? नहीं करता। किंतु बहुत सारे बुंदेलखंडी ऐसे हैं, पहले भोजन फिर स्नान, जाके पीछे श्री भगवान। इंडियन लोग तो नहीं ऐसे, कोई पूना वाले तो नहीं ऐसे, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो ऐसे करता हो। ध्यान रखना, ये उल्टी गंगा बह जाएगी। जो जैनी व्यक्ति है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ये उल्टा काम नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? पहले स्नान, फिर भगवान, फिर भोजन। ये है सही विधि। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, अभिषेक उनका करो आप ना करो। अरे ये तो अनंत चतुष्टय के धनी हैं, ऐसी पावरफुल ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनकी वह रज लेने के लिए आप भगवान का अभिषेक करते हो। वह पवित्र रज, उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुगना सुचाम दशा मुपे गताश्च्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज मर्त्या भवन्ति मकर। आ गया समझ में? त्वत्पाद पंकज रजोमृत। हे भगवान, आपके चरणों की रज रूपी अमृत जो व्यक्ति लगा लेता है अपने मस्तक पर, तो मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। मैं राजा श्रीपाल को देखो, उन आचार्य भगवान बादीराज मुनिराज के किस्सा सुना आपने? सुना है? एक ही भाव स्रोत वाला नहीं सुना? इन लोगों ने नहीं सुना। ये प्रभु की चरण रज लगाते हुए, प्रभु के प्रति भक्ति जिसके मन में होती हो, तो चरण रज भी नहीं लगाई बादीराज मुनिराज ने। उन्होंने तो सिर्फ भक्ति की, बस भक्ति के प्रभाव से ही। एक व्यक्ति ने सुना देता, संचित में एक किस्सा हम आपको सुना करके बात पूरी कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, सभी लोग अस्वस्थ रहें, अब कोई प्रवचन नहीं होगा। आप कोई प्रवचन हो पंडाल में नहीं होने वाला हो, नहीं नहीं, 3 बजे तो होगा। और 3 बजे विशेष रूप से देखो, महिला वर्ग ने मांग की है कि महाराज जी हम लोग सांगानेर से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर हम लोगों के विषय चल रहे हैं अलग अलग। रत्नकंड सावकाचार्य के स्वाध्याय के लिए विशेष यहाँ पर लोग हैं। कि जय जैन सोसाइटी की कितनी महिलाएं यहाँ पर? हाथ खड़े करना। जय जैन सोसाइटी में रहने वाली कितनी महिलाएं हैं? अब भैया वो तो तुम्हारे भोजनों की व्यवस्था बना रहे हैं आज तक भैया। सुनो सुनो, हाँ सुनो, जय जैन सोसाइटी और आसपास के एरिया में 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में भी जो लोग हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पे मांग की गई है कि महाराज जी यहाँ पर हम लोग 3 बजे से रत्नकंड श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करना चाहते। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ के श्रावकों ने समय सार जी की मांग नहीं की, प्रवचन सार जी की मांग नहीं की, रत्नकंड श्रावकाचार्य की मांग की कि महाराज हम श्रावकों का आचरण क्या होता है वो हमारी सीखने की भावना है। तो 3 बजे से रत्नकंड श्रावकाचार्य की क्लास, आज चूंकि शनिवार था हमने शाम को पाठशाला में ही मंगलाचरण कर दिया। शुक्रवार कल था। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने के लिए 3 दिन अच्छे रहते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। हमने कि कल शुक्रवार है भाई, आज ही शुरू कर दो। तो आप बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, वो 3 बजे से क्लास रहेगी, उसमें आप सभी लोग आ सकते हैं। बहुत अच्छे से अपन उसका अध्ययन करेंगे, तब आप इन प्रभु की महिमा को और समझेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आस्तिक भाई ने कहीं इन महिलाओं के लिए ये समाचार मिल जाए, इनने बीच में बात याद दिला दी तो मैंने दे दिया। कितने बजे से क्लास है दोपहर में? 3 बजे से क्लास है, सभी को आना है। रत्नकंड साहब का स्वाध्याय बहुत अच्छी तरह से अपन बारीकी से करेंगे, अच्छे से।
आनंद से। ठीक है, सुनो, अब मैं बता रहा था आपको, जो राजाओं का शासन चला करता था ना, उस समय की बात है। एक सेठ जी ने राजा के दरबार में कोई ऐसा प्रसंग चला तो कह दिया, किसी व्यक्ति ने कहा होगा, अरे जैन मुनि महाराज तो ऐसे रहते हैं, भूत पलित से लगते हैं। वे तो कभी कोई मुनि महाराज को देखा होगा उन्होंने बैठा, क्योंकि चतुर्थ काल में जो वैसे बढ़िया राजा महाराजा कामदेव अच्छे सुंदर शरीर के धारी मुनि महाराज बन जाते हैं ना, और फिर जब वो जंगल में बैठ के तपस्या करते हैं, गर्मी के दिनों पसीना हो गया, आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है, तो भूत पलित से लगते हैं महाराज जी। उनको देखोगे ना आप, ऐसे मल जम गया है, ऐसे ऐसे धूल जम गई है, तो उन्होंने कहा ऐसे होते हैं मुनि महाराज। क्या है मुनि महाराज, तो ऐसे पूरे शरीर में उनका मल लगा रहता है, ऐसे नहाते नहीं कभी, ऐसे होते हैं। एक धर्मात्मा व्यक्ति था, उसने कहा नहीं महाराज, हमारे मुनि महाराज तो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वे तो साक्षात भगवत स्वरूप में होते हैं। और उसने कह तो दिया, किंतु वास्तव में जो बादीराज मुनि महाराज थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था। सत्य घटना बता रहे हैं आपको ये। और कुष्ठ रोग था, किंतु जब इस व्यक्ति ने ऐसी प्रशंसा कर दी, बाद में राजा कहने लगा, अरे यदि ऐसे मुनि महाराज होते हैं तुम्हारे, ऐसे गुरु होते तो हम भी उनके दर्शन करेंगे। अब सेठ जी को संकट आ गया। मैंने बोल दिया कि महाराज सुंदर होते हैं, बहुत अद्भुत भगवत स्वरूप में होते हैं, अब क्या होगा? अब तो राजाज्ञा न जाने क्या हो जाएगी। जब राजाज्ञा चलती थी तो सेठ जी जाते हैं, मुनि महाराज से कहते हैं, तो बस मुनि महाराज ने बस वक्तावर में जो भाव रखा गया ना, यही भाव उस एक ही भाव स्त्रोत में भी रखा गया है। और मुनि महाराज बस भगवान की भक्ति करने में लग गए कि हे भगवान, इस जैन धर्म के ऊपर, इस जिन वाणी के ऊपर, अनंत भगवान के ऊपर किसी की अनास्था ना हो जाए। जो आपकी महिमा है कि आपके इस समावसर में कोई व्यक्ति कैसा भी आए, लंगड़ा आए, लूला आए, अंधा आए, उसको आग मिल जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है। प्रभु आपकी महिमा तो ऐसी है कि व्यक्ति आप जैसा ही बन जाता है। फिर कोई छोटे मोटे रोग, कोई परेशानी या संकट किसी के दूर हो जाए तो उसमें कौन सा आस्था है? ऐसी भक्ति करने में लग गए। और ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति बहुत भावों से भर करके निर्दोष भाव से भक्ति करता है ना, तो देवा भी तत्स पड़वंती जस धम्मे सयामानो, देवता लोग आकर के उसके चरणों में आकर के सेवक बन जाते हैं और अतिशय घटित करते हैं। जैसे ही राजा आया और महाराज ने जो भक्ति की, और उस भक्ति के प्रभाव से महाराज का शरीर एकदम कामध्वज, अभी आए ना, मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा, स्वर्ण की कांति वाला हो गया भगवान की भक्ति से। और राजा आकर के देखा है, आश्चर्यचकित हो गया। वाह सेठ जी, जैसे आपने कहा था वैसे ही साक्षात हैं। महाराज ने कहा नहीं, ऐसे नहीं था मैं। फिर उन्होंने पूरी घटना सुनाई। हल्का सा अंगूठे में वो रखा था इस भक्ति की महिमा दिखाने के लिए, मैं ऐसा नहीं था, किंतु प्रभु की भक्ति करने से ही चमत्कार हुआ है। देखो अब अंगूठे में थोड़ा सा है। ऐसी भगवान की भक्ति होती है। अब ऐसी भक्ति को भी आप करने ना आओ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कोई नहीं होगा। मुझे बहुत दुख होता है जब इंजीनियर लोग कहते हैं महाराज हमें समय नहीं है, हमें ड्यूटी पे जाना है, हमें ये करना है। ऑफिस 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर का 180 किलोमीटर बम्बई में है, तो भी पूना वाला व्यक्ति बम्बई जाता है। और जब इतना दुख होता है, ऐसा तुम्हारा सौभाग्य है
4 कदम पे भगवान है यहाँ। अब सोसाइटी में जिनालय बन गया, चाहे वो सुस्का हो, चाहे दिव्य शांति का हो, चाहे ये है, तो आपके 10 कदम पर भी भगवान नहीं। यहाँ पर भी यदि कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है प्रतिदिन अभिषेक करने, पूजन करने, भगवान के दर्शन करने, तो उससे महादुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। आप लोगों में तो ऐसा नहीं कोई दुर्भाग्यशाली, किंतु ध्यान रखना, सौभाग्य जब जगेगा आपका, जब जैसे खचाखच अभी भरा है ना, दसैया ना रहो, कल से भी ऐसे ही खचाखच भरा रहना चाहिए जिनालय। जब मानेंगे हम क्या तुम सदैया बन गए, अब आज तो भाई ठीक है अभी, और जब महाराज जी यहाँ पर ना रहें तब भी भरा रहना चाहिए, है ना। तो मेरा अभाव है, हम आज कोई बोली नहीं लगवाएंगे, यहाँ पे कोई बोली नहीं लगना। हमारे रोहित भैया का मन है कि महाराज हमारे जिनालय में भक्तों की संख्या बढ़ना चाहिए। कोई 1 रुपए की बोली नहीं, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति अभी ना करता हो अभिषेक, और अब अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति चाहिए हमें। बस दे दो आप अपने नाम।